सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो जीवन देने वाला प्रभु है, हालेलुया, वो आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा, क्योंकि आप प्रभु की संगति में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया, जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, कभी भी परमेश्वर उन्हें लज्जित होने नहीं दिया। चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों ना हमारा आप भी परमेश्वर के पास आए, क्यों ना हमारा आप भी परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए इस घड़ी हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। प्रभु से कहेंगे, पिता मैं तेरे चरणों में आता हूँ राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है पिता। प्रभु इस घड़ी हम सभी जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, खुदा हम सभी तेरे पास में आते, तेरे निकट आते, तेरे समीप आते हैं खुदा। प्रभु तू पवित्र है परमेश्वर, प्रभु तू जिंदा खुदा है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा, 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 सेनाओं का यहोवा। ओ मेरे प्यारे पवित्र, 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 पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भोर तेरे हालेलुया दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु हम सभी मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। ग्लोरी टू गॉड। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। यस लॉर्ड। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। अपने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। Holy to God, thank you Jesus, hallelujah. Oh
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते खुदावंद प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से जो की गाओ भरे। मेरे मुंह के वचनों से जो की गाओ भरे। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक प्रभु देते रहना मेरे खुदावंद मेरा परमेश्वर। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु तू पवित्र है, तू सामर्थी परमेश्वर है। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना। अभिषेक देते रहना। अपने हाथ उठाकर आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी आराधना हो मेरे स्वामी पिता। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते प्यारे परमेश्वर, तो पवित्र है, तो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम सभी मिलके तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम सभी मिलके प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं खुदा प्रभु, एक एक के ऊपर में तू दया कर प्रभु। एक एक के जीवन के ऊपर में तरस का प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु से हर एक व्यक्ति का जीवन तेरी आत्मा से भरा हुआ होने पाए प्रभु। जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, अपने गीतों के द्वारा प्रभु तू हमें छुटकारा देना। अपने गीतों के माध्यम से तू हमें छुटकारा देना, चंगाई देना मेरे खुदा प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। जब हम गीतों को गाते हैं अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 135 अध्याय
उसका जब हम पढ़ते हैं 19 पद में लिखा है, हे इज़राइल के घराने यहोवा को धन्य कह, हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कह, हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह, हे यहोवा के डरवैयों यहोवा को धन्य कहो। आज हम और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देने की आवश्यकता है, परमेश्वर को धन्य कहने की आवश्यकता है विश्वास के साथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इस घड़ी हम गाएंगे, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। हालेलुया, बहुत ही ये प्यारा गीत है। हम एक साथ मिलकर ताली बजाकर हम लोग गाएंगे। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपके हृदय से परमेश्वर का जीवन का नदी बहना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति उस नदी के द्वारा तृप्त होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मैं जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, ओ जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। शारीरिक विचारों से मुझे छुटकारा मिल जाए, शारीरिक विचारों से मुझे छुटकारा मिल जाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। हर व्यक्ति मिलके मेरे बल अंग सारे अब बलवंत होने पाए, मेरे बल अंग सारे अब बलवंत होने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक करने पाए, आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक करने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, ओ जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। सारे रोग और कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए, सारे रोग और कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। मरुभूमि जगहों पर सब हरा भरा हो जाए, मरुभूमि जगहों पर सब हरा भरा हो जाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पाकर के उठ जाए, सूखे हुए जड़ सारे जीवन पाकर के उठ जाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए,
Glory to God, hallelujah. जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर बोले परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूँ। हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे पुकारती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रा बा 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 मा 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 दे रे बे शखारा ला बारा बारा बाला बा। ओ प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो सामर्थी है खुदा। आइए इस घड़ी अपने पापों से पश्चाताप करें। आइए प्रभु को बोले पिता मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर प्रभु। मेरे जीवन को पिता तो शुद्ध कर प्रभु, मेरे जीवन को पिता तो पवित्र कर, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर। उरा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे शाखारा रबा रबा। ओ प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ मेरे खुदा प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम सभी तेरे पास में आते हैं प्रभु। छू के हमें पवित्र कर, छू के हमें पवित्र कर। हो रा लाखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे शबारा लबा रबा लबा। होली जीसस ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। हो लॉर्ड प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं खुदा। होली जीसस हालेलुया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है। जीवन की राहों में तू मीत है। करूँ अब तेरे आराधना संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझे को अपनी आत्मा। मैं यहाँ रखा रला मामा 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 मामा। मैं यहाँ अपने हाथों को उठाकर मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु तू यहाँ है प्रभु जी। पिता जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं प्रभु, तो विश्वास के साथ दया के साथ प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर। हर एक के जीवन को प्रभु तो ब्लेस कर यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में, हर एक अंधकार की शक्ति टूटे यीशु के नाम में। अपनी महिमा से भर, अपने वचन से बात कर और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे आज के इस सुंदर समय में। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में आएंगे, ऑटोमेटिक आप बदलाव को देखेंगे। मैं बार बार कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं तो याद रखिए मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज आप जैसा हैं कल आप वैसा नहीं रहेंगे, बदलेंगे। मसीह जीवन बदलने का जीवन होता है। हालेलुया। लेकिन हम बदलते नहीं हैं। हम इतना अपने आप को कठोर कर किए हुए रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन को नहीं देख रहे।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको प्रेयर करना है। बाइबल बताती है कि जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो, तुम उसको इनकार ना करना, अपने हृदय को कठोर नहीं करना। जब हमारा हृदय कठोर होता है मेरे प्रिय भाई बहन, तो कई बार जो ब्लेसिंग प्रभु हमें देना चाहता है, वो ब्लेसिंग से हम चूक जाते हैं। प्रभु बड़ा बड़ा योजनाओं को हो सके हमारे लिए बनाया, लेकिन उन्हीं बातों को नहीं मानने के कारण से, अपने आप को कठोर करने के कारण से, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण से, जो बड़ा बड़ा योजना प्रभु बनाया वो हमारे सामने में नहीं आ पाता है, वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। मसीह जीवन में जब प्रभु आपके जीवन में आता है, आपके घर में आता है, आपके परिवार में आता है, तो किस प्रकार का चेंजेस को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 43 पद से जब मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं आज आपके सामने उन्हीं कुछ बातों को मैं लाना चाहता हूं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 ऑनवर्ड। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 43 पद से आगे, जहां पर हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 ऑनवर्ड, लिखा है कि और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यीशु मसीह के चेलों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता था। क्यों करता था? क्योंकि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं, मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में सिद्ध होती है। यहां पर जब हम आगे पढ़ते, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, 45 पद में लिखा, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, लिखा है। और लिखा, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु यीशु मसीह का काम देखिए, लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है, और जब लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है, लिखा सब लोग एक मन हो गए, एक मन होकर घर घर जाते, रोटी तोड़ते, घर घर जाते, संगति रखते। और लिखा है कि प्रभु उनके जीवन में आनंद को दिया, प्रभु लोगों के जीवन में शांति को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वे लोग प्रभु पर विश्वास करते थे। जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वे आनंद के योग्य बनेंगे, उनके जीवन में शांति आएगा, उनके घर में आशीष आएंगी। जब प्रभु आपके घर में आएगा क्या होगा, मैं इस टॉपिक पे आपको मैं कहना चाह रहा हूं आज। जब जब चेले लोग घर घर जाते थे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। आज भी प्रभु आपके लाइफ में परिवर्तन को लाता है। सबसे बेस्ट उदाहरण आप जक्कई का ही देख लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला पद से, यहां पर जक्कई नामक एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, लिखा है। वो जबरन वसूलने वाला, चुंगी वसूलता था, टैक्स वसूलता था। क्या लिखा? लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला पद से आगे, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड, लिखा, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, लिखा है। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। जक्कई जो है, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो सरदार था चुंगी लेने वालों का, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था
कि यीशु मसीह कौन सा, कैसा दिखता है, क्यों लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्यों हजारों हजारों की भीड़ उसके पीछे पीछे होती, क्यों? वो देखना चाहता था। और लिखा है तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज आप अपने घर में कितना इंपॉर्टेंस प्रभु को देते हैं? आज हम अपने घर का माहौल को हम कैसे बना के रखें, ये आज हमें सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। आज बहुत सारे घर परिवार को आप देखिएगा, कोई भी प्रार्थना का माहौल नहीं है, पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही खराब है, परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपके घर में रहना चाहता है। अपने घर को पवित्र करें, अपने घर को प्रार्थना का माहौल बनाएं, प्रार्थना का घर बनाएं, संगति का घर बनाएं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जक्कई को बोला, आज मैं तुझे तेरे घर में मुझे जाना अवश्य है। सबसे पहला चीज मालूम है जक्कई के जीवन में क्या आया जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ? लिखा है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। पहला चीज, उसके जीवन में आनंद आया। आज बहुतों के पास में धन दौलत बहुत है, बहुत संपत्ति है, बहुत जमीन जायदाद है, सब चीज है, लेकिन आनंद नहीं है जीवन में, शांति नहीं है जीवन में। लेकिन लिखा है कि जब यीशु मसीह जक्कई को बोला, मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं जक्कई, लिखा है कि सबसे पहले जक्कई के जीवन में आनंद आया। लिखा है वो आनंद से, खुशी से अपने घर प्रभु को लेकर गया। सब लोग देखे, अरे एक ऐसा व्यक्ति पापी, इतना पाप करता है, जबरदस्ती लोगों का टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति के यहां प्रभु यीशु मसीह जा रहा। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जक्कई को मालूम था कि मेरे घर में प्रभु जब आ रहा है, मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। लोग नहीं समझेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन जब आप अपने जीवन में प्रभु को जगह देंगे, अपने घर में प्रभु को जगह देंगे, आपके जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे ये फालतू का प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन आप जानेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है प्रभु को बुलाकर। बाइबल बताती 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, उसे 4 गुना फेर देता हूं। यीशु मसीह का घर में आना, यीशु मसीह का घर में आना, लिखा है जक्कई का जीवन का बदल जाना। जब आपके जीवन में प्रभु आएगा, आपके घर में जब प्रभु आएगा, जब आप अपने घरों का माहौल को आप प्रार्थना का माहौल बनाएंगे, प्रार्थना का घर बनाएंगे, जब आप अपने घरों में घंटों घंटा प्रार्थना करेंगे, वचनों पर ध्यान लगाएंगे, अपने घरों से तमाम प्रकार के गलत चीजों को हटाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, जब प्रभु इंटर करेगा आपके घर में, लोग सोचते हैं कि कैसे मेरा परिवार बदलेगा, मेरे बच्चे बदलेंगे, मेरा पति बदलेगा, मेरी पत्नी बदलेगी। हम लोग सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं। यीशु मसीह आएगा, जक्कई जैसा, जिसे लोग सबसे बड़ा पापी बोलते थे, उसका जीवन बदल गया, तो आपका परिवार क्यों नहीं बदलेगा मेरे प्रिय भाई बहन? अपने घर को प्रभु के हाथ में समर्पित करिए, अपने घर का माहौल को आप प्रार्थना का माहौल बनाइए। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा 9 पद में, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। बाइबल बताती कि आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह के जाने से घर में हमेशा उद्धार आता है। स्वागत करिए अपने घर में प्रभु यीशु मसीह का, स्वागत करिए अपने घर में परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दासों का। बाइबल बताते क्या ही सुहावने वे पांव जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। एक प्रभु का दास
का आपके घर में आना उद्धार को लेकर आता है मेरे प्रिय भाई बहन, परिवर्तन को लेकर आता है। लोग बोलेंगे बंद करो ये सब चीजें, लोग बोलेंगे ऐसा मत करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, लोग बहुत सारी बातों को बोलेंगे, लेकिन बदलाव आपके जीवन में आएगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपने यीशु मसीह को बुलाया है। आपने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया है। कैसे हम प्रभु को बुलाएंगे? जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम प्रेयर करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु का उपस्थिति आपके घर में आएगा। हालेलुया। घर में प्रार्थना करिए। हम लोग गीत गाते हैं ना, मनवा बिनती करूं, जहाँ बिनती तहाँ प्रभु यीशु, मनवा बिनती करूं, घर में बिनती करूं, घर में प्रभु यीशु, घर में बिनती करूं, घर में प्रभु यीशु, मनवा बिनती करूं, जहाँ बिनती तहाँ प्रभु यीशु, मनवा बिनती करूं, हो मनवा बिनती करूं, जहाँ बिनती तहाँ प्रभु यीशु, मनवा बिनती करूं। जब आप घर में प्रार्थना करेंगे, ओह वहां प्रभु यीशु मसीह आएगा। जक्कई के घर में जब प्रभु आया, जक्कई का जीवन बदला, जक्कई का घर बदला, जक्कई का सोच बदला, जक्कई का विचार बदला, और जक्कई एक सही रास्ता को लेकर आया। जक्कई एक सही रास्ते में जाने का निर्णय लिया। हो सके आज आपका परिवार के लोग आपसे दूर पाए जाते होंगे, हो सके आपके परिवार के लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते होंगे, संगति नहीं रखते होंगे, पाप और बुराई का जीवन जी रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके घर में जब प्रभु का प्रेजेंस आएगा, एक एक करके आपका पूरा परिवार बदल दिया जाएगा यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार बदले? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों का जीवन बदल जाए? क्या आप चाहते हैं आपके हस्बैंड का लाइफ बदले, आपकी वाइफ का लाइफ बदले? सब बदलेगा जब आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, पारिवारिक जीवन में कैसे ब्लेसिंग आता है देखिए। यहां पर एक घटना घटा, विवाह का समय है, लेकिन लिखा है कि वहां पर किस प्रकार से कमी आई, लेकिन प्रभु का उस घर में होना कितना अद्भुत काम को आया लेकर आया। क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहला पद से आगे, जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड क्या लिखा है? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहां पर विवाह का समय है और यहां पर दाखरस क्या हुआ लिखा है कि घट गया। यीशु की मां यार बोलती है कि यहां पर इस प्रकार का प्रॉब्लम हो गया है, और वह लोगों को बोलता है, अब वो लोगों को बोलती कि जो भी यीशु मसीह बोलता है तुम लोग वही काम करना, क्योंकि मरियम को मालूम है कि ये जो मेरी कोख से जन्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जब मैं गर्भवती हुई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बोलती है कि ये जो कहे वही करना। तब बाइबल बताती है वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। 8 पद में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधानों के पास ले जाओ, और वे ले गए।
जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। लिखा है पारिवारिक जीवन में कैसे आशीष आया। एक विवाह के समय में भोजन वस्तु का घट जाना कितना तकलीफदायक होता है। आज भी बहुत सारे जगह में आप पार्टी जाएंगे, मैरिज जाएंगे, चाहे वो बर्थडे फंक्शन हो, चाहे वो मैरिज सेलिब्रेशन हो, बहुत जगह क्या होता है, भोजन घट जाता है, खाने की कोई वस्तु घट जाती है, बहुत तकलीफ होता है। सोचिए उस समय की स्थिति क्या थी जब उस विवाह में भी भोजन घट गया, दाखरस घट गया। अब उनको नहीं समझ आ रहा है कि दाखरस को बनने में टाइम लगता है, तुरंत दाखरस कहां से बनेगा। तब ऐसे समय में प्रभु का वहां पर होना देखिए कितना अद्भुत आशीष को लेकर आया। जितने लोग उस दाखरस को लिए, बाइबल बताती है कि उन्होंने कहा अच्छा दाखरस। आपकी कमी घटी पूरी की जाएगी जब आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आएगा। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कमी और घटी आपके जीवन में आती है, प्रभु कब कैसा पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये कहना मुश्किल है। प्रभु को जगह दे, प्रभु को जीवन दे। मैं अपनी गवाही बार बार मैं कहता हूं, 2017 में अक्टूबर मंथ में मेरे पास एक छोटा स्कूटी था प्लेजर का, अचानक वो खराब हो गया। मैं मीटिंग जाता था उसमें, जब वो खराब हो गया मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, साइकिल है, साइकिल में हम जाएंगे। और मैं साइकिल में 1 महीना तक फिर से लगातार हम लोग साइकिल में विजिट करना शुरू किए। एक दिन मैं रास्ते से मीटिंग से मैं आ रहा था, आने के क्रम में एक कार वाला ने मुझे टक्कर मारा और इतना जोर से वो टक्कर मारा और मैं देखा कि मैं अपना साइकिल से मैं दूर में फेंका गया। और जब मैं अपने साइकिल को देखा तो मेरा साइकिल में कार वाला अपना गाड़ी को चढ़ा दिया। मेरा साइकिल उसी समय पूरा डैमेज हो गया, चलने का कोई कंडीशन उसका नहीं था। मैं बड़ा निराश हो गया कि क्यों, अब मैं कैसे मीटिंग जाऊंगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं डेली ऑटो के साथ में जाऊं और कई बार रात में 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, उस समय कैसे आएंगे हम लोग। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु तो उपाय कर। और जो स्कूटी था वो भी मेरा अपना नहीं था, किसी ने हमें दिया था और वो बहुत पुराना हो चुका था, हाँ, इसलिए वो खराब हो गया। साइकिल से विजिट करना शुरू किए, साइकिल भी खत्म हो गया, डैमेज हो गया। मैं प्रेयर करने लगा कि प्रभु तू उपाय कर, मैं तेरी सेवा, तूने मुझे सेवकाई के लिए चुना। उस समय मैं ऑनलाइन आराधना नहीं करता था, मैं घर घर रांची शहर में घर घर जाकर मैं प्रचार करता था। मैं आपको विश्वास के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैं एक घर में मीटिंग करने के लिए गया और मैं उस घर में मैं गया, एक ऐसा फैमिली जहाँ का बैकग्राउंड बहुत ही दयनीय है, आर्थिक रूप में वो परिवार बहुत कमज़ोर है। मैं उस घर में गया और वहाँ मैं आराधना कर रहा था और मेरा हमेशा 1 सप्ताह से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तू उपाय करना, प्रभु तू उपाय करना। और मुझे मैंने नया स्कूटी के लिए जब मैं बात करने के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप फाइनेंस कराना चाहते हैं। हमने कहा कि हाँ, हम फाइनेंस कराना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतना पैसा का रिक्वायरमेंट दिया, कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट दिया कि आपको इतना पहले जमा करना पड़ेगा, और मेरे पास में उतना नहीं था। और उस जगह में जब मैं मीटिंग किया, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रचार किया। जब ऑफरिंग का बारी आई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब घर आया, जब ऑफरिंग काउंट कर रहा था, मैंने देखा कि किसी ने 10,000 का गड्डी, एक नोट 500 का नोट, वो 10,000 था, उसमें डाला हुआ था।
मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि कैसे परमेश्वर काम करता है, उपाय करता है। और मैंने तुरंत उसे ये किया और मैंने मीटिंग जाने के लिए एक न्यू स्कूटी को मैंने लिया। देखिए प्रभु कैसे काम करता है। जब आप अपने जीवन में प्रभु को जगह देंगे, अपने घर में प्रभु को जगह देंगे, आपकी जरूरतें पूरी करेगा परमेश्वर। वो सब कुछ जानता है कि अपने लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है, आपको किन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। जब मैं दूसरी बार उस फैमिली में गया, उस परिवार के लोगों ने कहा कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी ब्रदर, प्रभु ने मुझे उभारा कि आपको मुझे सेवा के लिए देना है, और प्रभु ने मुझे उभारा इसलिए मैंने आपको ये दिया। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे 10,000 रुपीज शिवकाई के लिए दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए प्रभु कैसे अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लूका उसका 8 अध्याय में आप पूरा पढ़िएगा। मैं बार बार याईर के विषय में बताता हूं। याईर की बेटी बाइबल बताती है कि वो डेड हो गई थी। याईर गया यीशु मसीह के पास में, बोला कि प्रभु मेरे घर में चलिए। घर में यीशु मसीह का वो स्वागत कर रहा है, क्योंकि याईर जानता था कि प्रभु जब मेरे घर में जाएगा, मेरे घर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। घर जाने के क्रम में उसकी बेटी मर गई। कोई व्यक्ति आकर बोलता है, अरे याईर, यीशु मसीह को अब मत ले जाओ अपने घर में, गुरु को दुख मत दो, क्योंकि तेरी बेटी का जो होना था वो हो गया, वो मर गई। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रख याईर, विश्वास रख याईर। और बाइबल बताती कि याईर ने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को जगह दिया। यीशु मसीह याईर के घर में गया। लूका उसका 8 अध्याय उसका 40 पद से उसका वर्णन है। लूक चैप्टर 8 वर्स 40 ऑनवर्ड, वहां से लिखा है, जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसकी बेटी मर गई थी जो 12 साल की थी, लेकिन बाइबल बताती यीशु मसीह का घर में जाना व्यर्थ नहीं गया। वो लड़की जिंदा हो गई, वो बच्ची जिंदा हो गई यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके घर में प्रभु जाएगा, बदलाव ऑटोमेटिक जीवन में यीशु के नाम से आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का घर में जाने का मकसद क्या था मालूम है? यीशु मसीह लोगों के पास में गया, लोगों को वचन सुनाया। क्यों मालूम है? उसका एक उद्देश्य था। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 पद में, लूक चैप्टर 4 वर्स 18, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 पद लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का उद्देश्य था कि लोग उद्धार पाए, लोग प्रभु के प्रसन्न रहने का जीवन को जिए, लोग शैतान के कैद से छुटकारा पाए। लोगों का जीवन आज बंधुआई में है, लोग पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे, अंधकार की शक्ति से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बंधुआई में होकर जा रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह लोगों के पास में गया ताकि लोग उस बंधुआई से छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर प्रेयर का घर होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु बोलता है 21 अध्याय में, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। आज हम अपने घर में नाना प्रकार का पाप और बुराई करते हैं, जिसके कारण से घर में प्रभु का प्रार्थना करने का कोई माहौल नहीं है, और इसीलिए घर के अंदर में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, परिवार के अंदर में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। लेकिन मैंने 3 उदाहरण दिया कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, कैसे जक्कई का जीवन बदल गया। काना नगर में विवाह में गया, वहां पर कैसे दाखरस घट गया था, लेकिन कमी घटी को परमेश्वर पूरा किया, पारिवारिक जीवन में आशीष को दिया। याईर के घर में गया, याईर की बेटी जिंदा हो गई।
आज प्रभु आपके घर में जाना चाहता है, ताकि आपके घर में बदलाव आए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर में शांति आए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर से सारे बेचैनी, दुख, तकलीफें खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को तैयार करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। ये घर तो जरूरी है, परंतु उससे बढ़कर आज हमें अपने घर में जाने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता कहाँ? प्रभु का घर, स्वर्गीय घर। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि लोग अपने उस घर के लिए तैयार हो जाएं। आप बाद में पूरा पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से, 2 Corinthians chapter 5 verse 1 onward, जहां पर स्वर्गीय घर के विषय में लिखा है। हम आज जिस घर में रहते हैं, ये हमारा पृथ्वी का घर, परमानेंट घर नहीं है। एक न एक दिन हम सबको इस घर से कूच करके उस घर में प्रवेश करना है। लेकिन बाइबल बताती वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने तैयार किया, जिन्होंने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु का स्वागत किया, वे ही प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। प्रभु आज हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। क्या हम उस जगह में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु आपको समय दिया है कि आप पश्चाताप करें, अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर, परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर। रिखारा लाबा माशा। आइए प्रभु को बोले, पिता मेरे घर में तेरा स्वागत है, मेरे जीवन में प्रभु तेरा स्वागत है प्रभु जी। रिखारा लाबा माशा खारा लाखोरो लोबो शाबा बा मामा। हो लॉर्ड, हालेलुया, 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 होली जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आ पवित्र आत्मा, आ अभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये तेरा घर, ये तेरा घर है। हालेलुया, हालेलुया। रीबा राला बा माशा रेखे रे लेबे शाबा रा लाखोरो लोबो शाबा बामा माशा। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया राबा बाबा। आइए प्रभु का स्वागत करिए, बोलिए प्रभु मेरे घर में तेरा स्वागत है, मेरे परिवार के बीच में प्रभु तेरा स्वागत है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने घर को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरा घर प्रार्थना का घर होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु मेरे घर में प्रार्थना का माहौल होने पाए प्रभु जी, मेरे घर में तेरी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी, ताकि मेरा परिवार का जीवन में बदलाव आए। जैसे जक्कई का जीवन बदल गया, मेरा घर भी बदल जाए प्रभु, मेरा परिवार भी बदल जाए प्रभु। प्रेयर करिए परमेश्वर से। हो लॉर्ड जीसस, हुरा खा बाबा 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 मामा शखरा ला बारा बारा बा। लॉर्ड, ये है तेरा घर, तेरा घर, अब या तो इसमें अभी। खरा ला बा मामा शाह हुरा खा बाबा 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 बाबा। प्रभु हमें छू ले, प्रभु हमें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति, एक क्षण हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु मेरे घर में तेरा स्वागत है मेरे अब्बा। प्रभु तू मेरे घर में आ पिता, ताकि मेरा घर प्रभु शांति से भर जाए, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आनंद आए प्रभु जी। जब इस गीत को गाते आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिख सकते हैं और प्रार्थना करिए ताकि आपके घर में बदलाव आए, आपका घर का स्थिति बदले। हो सके आप नए घर को बना रहे हैं, हो सके आपका घर है लेकिन अंधकार की शक्तियां बहुत ऐसे काम कर रही है।
आज छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए और बोलिए मेरा घर तेरे लहू का बाड़ा बांधा जाए यीशु के नाम में, ताकि कोई अंधकार की शक्ति काम ना करे, कोई आर्थिक तंगी काम ना करे, कोई जादू टोना काम ना करे, कोई शैतानी आत्मा काम ना करे। ये घर प्रभु तेरा है, इसमें तू आ जा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा 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 तेरे डेबे। थैंक यू जीसस। अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, परमेश्वर अभिषेक करेगा। ये तेरा घर है यीशु। पूरा खामा शबारा लाबा। आ पवित्र आत्मा तू आवे, हम है तैयार तू आवे। तू अभी ये है तेरा घर, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। अपने हाथों को उठाकर, ये है तेरा घर, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। पवित्र आत्मा तू आवे, हम है तैयार तू आवे। तू हर व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर, ये है तेरा घर, जीसस दिस इज योर हाउस, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। पवित्र आत्मा आ तू अभी। तेरा घर, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर। अब आ तू इसमें अभी। राखा बाबा 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 मामा 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 ने डेढ़े बेशा बाराबा। प्रभु तो हमारे बीच में आ प्रभु से। हो सके आपके परिवार में बहुत सारे विवाद पाए जाते होंगे, लड़ाई झगड़ा पाए जाते होंगे, आपका घर बर्बाद हो रहा होगा, लेकिन आज जब प्रभु आपके घर में आएगा, आपका पारिवारिक जीवन भी बदलेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति भी बदलेगी। प्रभु को बोले पिता मेरे घर में आ जा यीशु। ओ परमेश्वर प्रभु जी मेरे घर में बदलाव को दे प्रभु जी, मेरे परिवार में बदलाव को दे मेरे स्वामी पिता, ताकि प्रभु मेरे घर के लोग बदले, मेरे घर के लोग बदले प्रभु जी। ओ मेरे माता पिता बदले, मेरे बच्चे बदले, ओ प्यारे परमेश्वर मेरे हस्बैंड बदले, मेरी वाइफ बदले प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर हमारे भाई बहन बदलने पाए मेरे खुदा, हमारे एरिया के लोग बदले मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना। रिखा रालाबा माशा खोरो लोबो। प्रभु आपके परिवार को बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके घर में अपनी उपस्थिति को देने के लिए जा रहा है। आपके घर के अशांति को प्रभु दूर करेगा। आपके घर में बार बार अजीब तरह की आवाजें आती है, आपके घर में बार बार बंधने आपको दबाव सा महसूस होता है, आपके घर में बार बार आप बेचैन रहते हैं, बार बार आपको अजीब सा फील होता है, अजीब सा दुर्गंध आता है आपको। लेकिन आज प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है यीशु के नाम में। आप चंगे हो रहे इसी घड़ी। रीखा रालाबा, क्योंकि आज प्रभु आपके घर में आ रहा है। प्रभु आज आपके घर में है। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे घर में, मेरे परिवार में खुदा।
प्रभु धन्यवाद जितने प्रे रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है, यीशु के नाम से एक एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। दया कर, तरस खा, ताकि हर एक निवेदन हाँ और आमीन के साथ में पूरी की जाए। हर एक निवेदन में प्रभु तेरी गवाही आई यीशु के नाम में। खुदा एक एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर। प्रभु हम धन्यवाद देते जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं, प्रभु हर एक के भंडार को तू भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे। जरूर अपना नाम को आप लिखें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आप अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट प्रभु जो आपको भारता है आप विश्वास के साथ में दीजिए, उदारता के साथ दीजिए। प्रभु आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। सो हम गाएंगे, हिरनी तो प्यासा जल लागिन, यीशु मोय प्यासा तोर लागिन। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यासा जल लागी, हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मोय प्यासा तोर लागी। जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। यीशु मोय प्यास तोर प्रेम कर प्यासा, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली भला, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं और अपना नाम आप जरूर लिखें। सबको आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन आप उसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मोय तोर प्रेम कर पियासा, यीशु मोय तोर प्रेम कर पियासा, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली भला, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली भला, तोर लेखा प्रेम कहाँ मिली। हिरनी तो प्यासा जल लागी, हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मोय प्यासा तोर लागी। जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे, हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। हे यीशु तो प्रेम झरना लाखे, प्रेम झरना तोय बना मोके भला, प्रेम झरना तोय बना मोके। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। तोर प्रेम
झरना लागे प्रेम झरना तोय बनावोगे भला प्रेम झरना तोय बनावोगे प्रेम झरना तोय बनावोगे भला प्रेम झरना तोय बनावोगे हिरनी तो प्यासा जल लागी हिरनी तो प्यासा जल लागी यीशु मोय प्यासा तोर लागी जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे जीवन जल मोके पियाए दे हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं तूने आज हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दिया हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते आज के सुंदर समय को दिया प्रभु जी कि आज हम तेरे नाम की महिमा तारीफ हम कर पाए जितने प्रिय भाई बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु जी हर एक ने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु हर एक व्यक्ति ने प्रभु तुझसे प्रार्थना किया जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इन प्रियों का पिता परमेश्वर लिखा गया हर एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में पुनः एक बार समर्पित करता हूं प्रभु दया के साथ में स्वीकार करना और हर व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए प्रभु तू खड़ा करना मेरे खुदा और जितने प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए दिया उदारता के साथ में दिया हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ताकि हर एक के जीवन में तेरी आशीष बहुत आयत से आने पाए मेरे खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए सारे बातों के लिए सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे आमेन 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 सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड जय यीशु सहाय गॉड ब्लेस यू मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज की आराधना में आप सभी को शामिल हुए प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन और लगातार प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े याद रखिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है और संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है आप सप्ताह के बीच में भी आप आराधना में कभी भी आप हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो ऑलरेडी रहता है आप कभी भी शामिल होकर प्रार्थना कर सकते हैं संगति कर सकते हैं हालेलुया हालेलुया अगर आपको प्रभु भारतीय सेवकाई को आप आगे बढ़ाने के लिए आप प्रभु की सेवकाई के लिए जो कुछ भी अगर आपको प्रभु उभारता है दान के लिए आप दे सकते हैं आपका जो स्क्रीन में जो डिटेल था आपने ऑफरिंग के समय देखा आप प्रभु की सेवकाई के लिए कभी भी दे सकते हैं परंतु अपना नाम लिखना ना भूलें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा हालेलुया आप मेरे लिए प्रार्थना करें हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ने पाए हालेलुया सो गॉड ब्लेस यू प्रभु में आगे बढ़े परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे धन्यवाद।